प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक संत हुए, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल धर्म नहीं, पूरा समाज बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिसने मंदिरों की दीवारों से बड़ा मानव हृदय को माना, जिसने जाति से ऊपर मानवता को रखा और जिसने बिना युद्ध किए सामाजिक क्रांति कर दी। एक ऐसा समय जब इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी, जब भगवान तक पहुंचने के रास्ते भी जाति से नियंत्रित थे। उसी अंधेरे युग में एक आवाज उठी, शांत, करुणामयी लेकिन परिवर्तनकारी। वो आवाज थी नारायण गुरु। ये केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि चेतना, समानता, शिक्षा और मानव सम्मान की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसने दलित बहुजन समाज को आत्मविश्वास दिया, धर्म को नया अर्थ दिया और समाज को नई दिशा दी। आइए सुनते हैं नारायण गुरु, समानता की आध्यात्मिक क्रांति। 19वीं सदी का केरल बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता था, भीतर से उतना ही कठोर सामाजिक विभाजन से भरा हुआ था। चारों ओर नारियल के पेड़, नदियां, समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियां और धार्मिक परंपराएं थीं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरी असमानता छिपी थी। समाज जन्म के आधार पर कई हिस्सों में बांट दिया गया था। इंसान की पहचान उसके कर्म या गुण से नहीं, बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। ऊंची कही जाने वाली जातियों के लोगों के लिए सड़कें खुली थी, मंदिर खुले थे, शिक्षा उपलब्ध थी और सम्मान उनका अधिकार माना जाता था। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जिन्हें समाज ने अछूत घोषित कर दिया था। उन्हें मुख्य सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी। कई बार उन्हें दूर से आवाज लगानी पड़ती थी ताकि ऊंची जाति का कोई व्यक्ति उनकी छाया से भी अपवित्र न हो जाए। मंदिर, जो आध्यात्मिक शांति का स्थान होना चाहिए था, उनके लिए निषिद्ध क्षेत्र था। भगवान तक पहुंचने का अधिकार भी जाति के अनुसार बांट दिया गया था। ऐसे ही सामाजिक वातावरण में एक बालक जन्म लेता है, नारायणन। वो एझावा समुदाय में पैदा हुआ, जिसे उस समय सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रखा गया था। ये केवल आर्थिक गरीबी नहीं थी, ये सम्मान, अवसर और अधिकारों से वंचित जीवन था। बचपन से ही उसने देखा कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुछ जन्म लेते ही हीन घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन इतिहास का एक गहरा नियम है, परिवर्तन अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां पीड़ा सबसे अधिक होती है। जिस समाज ने किसी समुदाय को दबाने की कोशिश की, वहीं से प्रश्न उठे, चेतना जागी और नई सोच का जन्म हुआ। नारायणन का जन्म केवल एक परिवार में बच्चे का जन्म नहीं था। वो उस युग के अंधकार में एक ऐसी चेतना का आगमन था जो आगे चलकर धर्म, समाज और मानव समानता की परिभाषा बदलने वाली थी। नारायण का बचपन साधारण नहीं था। वे उन बच्चों जैसे नहीं थे जिनकी दुनिया केवल खेल और शरारतों तक सीमित होती है। उनके भीतर बहुत छोटी उम्र से ही एक गहरी संवेदनशीलता और जिज्ञासा जाग चुकी थी। जब दूसरे बच्चे मैदान में दौड़ते भागते थे, तब नारायण अक्सर अकेले प्रकृति के बीच दिखाई देते। वे पेड़ों की छाया में बैठते, नदी की धारा को देर तक निहारते और जैसे संसार से कोई मौन संवाद करते रहते। प्रकृति उनके लिए केवल दृश्य नहीं थी, बल्कि शिक्षक थी। हवा की आवाज, पक्षियों की उड़ान और नदी का बहाव उन्हें जीवन के रहस्य समझाने लगते थे। धीरे धीरे उनका मन बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया की ओर मुड़ने लगा। लेकिन इस शांत बचपन के बीच उन्होंने समाज के ऐसे दृश्य भी देखे जो उनके मन को बेचैन कर देते थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बिना किसी रोक टोक के मंदिर के भीतर जाते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान पाते हैं, जबकि कुछ लोग मंदिर के बाहर दूर खड़े रहते हैं। वे भगवान के दर्शन भी दूर से करते थे, जैसे ईश्वर भी उनसे दूरी बनाए हुए हों। एक दिन उनके भीतर एक गहरा प्रश्न उठा, क्या भगवान भी इंसान की जाति पूछता है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि समस्या केवल समाज की नहीं है, बल्कि सोच की है। यदि भगवान सबका है, तो फिर मनुष्य ने उसके रास्ते पर दीवारें क्यों खड़ी कर दी? उत्तर खोजने के लिए नारायण ने ज्ञान की राह चुनी। उस समय संस्कृत, वेद, दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन ऊंची जातियों का विशेष अधिकार माना जाता था। लेकिन उन्होंने सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। अपने प्रयास, लगन और अदम्य इच्छा से
उन्होंने वही ज्ञान अर्जित किया जिसे समाज ने उनसे दूर रखने की कोशिश की थी। ज्ञान प्राप्त करते हुए उनके भीतर क्रोध या प्रतिशोध नहीं पैदा हुआ। इसके विपरीत उनके मन में करुणा जन्म लेने लगी। उन्होंने समझा कि अज्ञान ही भेदभाव का मूल कारण है। जो लोग भेदभाव करते हैं वे भी परंपराओं के कैदी हैं। यहीं से नारायण के भीतर एक नई चेतना विकसित हुई, संघर्ष की नहीं बल्कि जागृति की, विरोध की नहीं बल्कि परिवर्तन की। यही करुणा आगे चलकर उन्हें केवल संत नहीं बल्कि मानव समानता का दार्शनिक और समाज सुधारक बनाने वाली थी। युवावस्था आते आते नारायण के भीतर का प्रश्न और गहरा हो चुका था। समाज की असमानता उन्हें बेचैन करती थी, लेकिन वे केवल विरोध नहीं करना चाहते थे, वे सत्य को स्वयं अनुभव करना चाहते थे। इसी खोज ने उन्हें भीड़ और परंपराओं से दूर प्रकृति की ओर खींच लिया। वे जंगलों, पहाड़ियों और एकांत स्थानों में चले गए, वहां जहां मनुष्य का शोर नहीं, केवल प्रकृति की नीरवता थी। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, साधना की और लंबे समय तक मौन का अभ्यास किया। ये संसार से भागना नहीं था, ये भीतर की यात्रा थी। वे समझना चाहते थे कि धर्म वास्तव में क्या है। क्या वो केवल पूजा पाठ, कर्मकांड और जाति आधारित नियमों तक सीमित है, या उससे कहीं अधिक गहरा कुछ है? एकांत ने उन्हें सोचने का अवसर दिया। जब मन शांत हुआ तो उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य द्वारा बनाए गए भेद प्रकृति में कहीं दिखाई नहीं देते। नदी सभी को जल देती है, सूर्य सभी को प्रकाश देता है, हवा सभी को जीवन देती है, वहां कोई ऊंच नीच नहीं है। तब उनके भीतर ये बोध जागा कि सच्चा धर्म मनुष्य को बांधता नहीं, मुक्त करता है। धीरे धीरे उनके अनुभव ने एक नई समझ को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान किसी विशेष स्थान या मंदिर की सीमाओं में कैद नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो हर जीव, हर मनुष्य और हर अस्तित्व में उपस्थित है। इस अनुभूति ने उनके भीतर गहरी करुणा और समानता का भाव पैदा किया। यहीं से उनके दर्शन की नींव तैयार हुई। ऐसा दर्शन जिसमें आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय अलग अलग नहीं थे। उनके लिए धर्म का अर्थ अब पूजा नहीं बल्कि मानव मुक्ति बन चुका था। ईश्वर की खोज अब मंदिरों में नहीं बल्कि मानवता के सम्मान में दिखाई देने लगी। यही अनुभव आगे चलकर उनके सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन की आत्मा बना। साधना और आत्मानुभूति के वर्षों के बाद नारायण गुरु समाज में लौटे, लेकिन अब वे केवल एक साधक नहीं थे। उनके भीतर स्पष्ट दृष्टि थी। समाज को बदलने के लिए केवल विचार पर्याप्त नहीं, प्रतीकात्मक कार्य भी आवश्यक हैं। उस समय केरल में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि सामाजिक सत्ता और जातिगत श्रेष्ठता का प्रतीक था। मंदिर बनाना और उसमें देवता स्थापित करना ऊंची जातियों का विशेष अधिकार माना जाता था। 1888 में अरुविप्पुरम नामक स्थान पर उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। शिवरात्रि के दिन उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया और मंदिर की स्थापना की। ये घटना बाहर से धार्मिक लग सकती थी, लेकिन उसके भीतर गहरा सामाजिक संदेश छिपा था। समाज के परंपरावादी लोग चकित और क्रोधित हो उठे। प्रश्न उठाया गया, एक तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति मंदिर कैसे बना सकता है? उसे ये अधिकार किसने दिया? ये व्यवस्था के नियमों के खिलाफ माना गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये अधिकार किसने दिया, तो नारायण गुरु ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये ब्राह्मणों का शिव नहीं, मानव का शिव है। इस उत्तर ने सदियों से चले आ रहे धार्मिक अधिकारवाद को चुनौती दे दी। उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन एक वाक्य ने पूरी सोच को हिला दिया। ये घटना केवल एक मंदिर निर्माण नहीं थी, ये घोषणा थी कि ईश्वर पर किसी जाति, किसी वर्ग या किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता को सामाजिक समानता से जोड़ते हुए उन्होंने दिखाया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य विभाजन नहीं, समावेश है। अरुविप्पुरम की ये स्थापना एक शांत क्रांति थी, बिना हिंसा, बिना संघर्ष, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। इनसे उन लोगों के भीतर आत्मसम्मान जगाया जिन्हें सदियों से धार्मिक अधिकारों से दूर रखा गया था। पहली बार समाज ने देखा कि आध्यात्मिकता भी अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। यही क्षण नारायण गुरु को केवल संत से आगे बढ़ाकर सामाजिक क्रांति के प्रतीक के रूप में स्थापित कर गया।
अरुविपुरम की घटना के बाद नारायण गुरु केवल एक स्थानीय संत नहीं रहे, वे एक विचार बन चुके थे। समाज उन्हें सुनने लगा था और लोग उनके शब्दों में नई दिशा खोजने लगे थे। इसी समय उनके जीवन का वो संदेश सामने आया जिसने भारतीय सामाजिक इतिहास में एक नई चेतना पैदा की। एक जाति, एक धर्म, एक भगवान, मानव के लिए। ये केवल नारा नहीं था, बल्कि सदियों से स्थापित सामाजिक विभाजन के खिलाफ एक गहरी दार्शनिक घोषणा थी। उन्होंने देखा कि धर्म, जो मनुष्य को जोड़ने के लिए बना था, वही मनुष्य को अलग करने का साधन बन गया है। जाति, संप्रदाय और कर्मकांड ने आध्यात्मिकता को संकीर्ण बना दिया था। नारायण गुरु ने धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य किसी समूह को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन सिद्ध करना नहीं है। यदि धर्म मनुष्य को बांटता है, भय पैदा करता है या किसी को भगवान से दूर करता है, तो वह धर्म नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण का साधन बन जाता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी मंदिर में दीप जलाने से पहले मनुष्य के भीतर करुणा का दीप जलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूजा केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से नहीं होती। वास्तविक पूजा तब होती है जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को सम्मान देता है। समानता उनके लिए आध्यात्मिक साधना थी और सेवा जीवन की सबसे बड़ी तपस्या। उनकी सोच में धर्म और समाज अलग नहीं थे। वे मानते थे कि आध्यात्मिक जागरण तभी सार्थक है जब वह सामाजिक न्याय को जन्म दे। इसलिए उन्होंने लोगों को अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। पहले मनुष्य को मनुष्य समझो, फिर भगवान को खोजो। इस संदेश ने दबे हुए समाज में आत्मविश्वास जगाया और ऊंच नीच की दीवारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नारायण गुरु ने धर्म को संघर्ष का हथियार नहीं बनाया, बल्कि उसे प्रेम, समानता और सामाजिक पुनर्निर्माण की शक्ति बना दिया। यही विचार आगे चलकर उनके पूरे समाज सुधार आंदोलन की आत्मा बना। नारायण गुरु ने अपने अनुभवों से ये स्पष्ट समझ लिया था कि समाज को केवल धार्मिक उपदेशों से नहीं बदला जा सकता। असली जंजीर मंदिरों के दरवाजों पर नहीं, बल्कि मन और बुद्धि पर लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि जिन समुदायों को नीचे रखा गया था, उन्हें जानबूझकर शिक्षा से दूर रखा गया था। अज्ञान ने उन्हें निर्भर और कमजोर बना दिया था। तभी उनके भीतर ये विचार दृढ़ हुआ, अज्ञान ही वास्तविक गुलामी है। उन्होंने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने लोगों से कहा कि आत्मसम्मान की शुरुआत ज्ञान से होती है। पूजा पाठ से पहले पढ़ना सीखो, सवाल करना सीखो, दुनिया को समझो। इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूलों की स्थापना को प्राथमिकता दी। जहां पहले लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, वहां अब शिक्षा के द्वार खोलने की कोशिश शुरू हुई। पुस्तकालय बनाए गए, बच्चों और युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया और समाज में पहली बार ये भावना पैदा हुई कि ज्ञान किसी एक जाति की संपत्ति नहीं है। उनका प्रसिद्ध संदेश था, मंदिर से पहले स्कूल बनाओ। इस वाक्य में उनकी पूरी सामाजिक दृष्टि छिपी थी। वे जानते थे कि शिक्षित मनुष्य ही अपने अधिकारों को समझ सकता है, अन्याय को पहचान सकता है और सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। शिक्षा उनके लिए नौकरी पाने का साधन भर नहीं थी, वो मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग थी। धीरे धीरे दलित और बहुजन समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो लोग सदियों से स्वयं को हीन समझने लगे थे, उनके भीतर आत्मविश्वास जागा। बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, युवाओं ने नए सपने देखे और समाज ने पहली बार महसूस किया कि वो भी ज्ञान और प्रगति की दुनिया का हिस्सा बन सकता है। नारायण गुरु ने ये सिद्ध किया कि सामाजिक क्रांति की सबसे शक्तिशाली शुरुआत विद्यालय से होती है। जब समाज पढ़ता है, तब वो केवल शिक्षित नहीं होता, वो जागता है, सोचता है और अपनी नियति स्वयं लिखने की क्षमता प्राप्त करता है। नारायण गुरु अच्छी तरह समझ चुके थे कि समाज परिवर्तन केवल मंदिर निर्माण या आध्यात्मिक उपदेशों से पूरा नहीं होगा। सदियों से दबाए गए लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा केवल सामाजिक भेदभाव नहीं थी, बल्कि उनके भीतर बैठा हुआ हीन भाव था। समाज ने उन्हें इतना नीचे दिखाया था कि वे स्वयं को भी कमतर मानने लगे थे। इसलिए गुरु ने सुधार की शुरुआत मनुष्य के भीतर से की। उन्होंने लोगों को बताया कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता, वो भीतर से जन्म लेता है। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ जीवन जीने की व्यावहारिक शिक्षा दी। स्वच्छता को उन्होंने आत्मसम्मान का पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि साफ शरीर, स्वच्छ घर और व्यवस्थित
जीवन मनुष्य के आत्मविश्वास को बदल देते हैं। ये केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं था, ये सामाजिक पहचान बदलने का प्रयास था। इसके साथ ही उन्होंने संगठन की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि बिखरा हुआ समाज हमेशा कमजोर रहता है, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो उनकी आवाज सुनी जाती है। उन्होंने समुदाय को संगठित होने, आपसी सहयोग बढ़ाने और सामूहिक निर्णय लेने की प्रेरणा दी। नारायण गुरु ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना। वे जानते थे कि आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्ति सामाजिक सम्मान हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने लोगों को मेहनत, कौशल और स्वावलंबन की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने श्रम पर विश्वास करता है, तब समाज भी उसे नई दृष्टि से देखने लगता है। उनका सरल लेकिन गहरा संदेश था, पहले खुद को सम्मान दो, दुनिया सम्मान देना सीख जाएगी। ये विचार धीरे धीरे लोगों के जीवन में उतरने लगा। जो लोग कभी अछूत कहलाते थे, वे अब अपने भीतर नई पहचान महसूस करने लगे। वे डर और हीनता से बाहर निकलकर आत्मविश्वासी नागरिक बनने की यात्रा पर चल पड़े। यही परिवर्तन नारायण गुरु की सबसे बड़ी सफलता था। उन्होंने केवल व्यवस्था को चुनौती नहीं दी, बल्कि मनुष्य की चेतना को बदल दिया। अछूत से नागरिक बनने की ये यात्रा सामाजिक क्रांति का वास्तविक रूप थी। एक ऐसी क्रांति जो भीतर से शुरू होकर पूरे समाज में फैलने लगी। नारायण गुरु का मार्ग संघर्ष का था, लेकिन वो हिंसा का नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि सामाजिक व्यवस्था को केवल विरोध से नहीं, बल्कि चेतना बदलकर ही स्थायी रूप से बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने लोगों को क्रोध नहीं, जागरूकता दी। टकराव नहीं, आत्मसम्मान का बोध कराया। उन्होंने सीधे मंदिरों के दरवाजे तोड़ने का आह्वान नहीं किया, बल्कि लोगों के मन में प्रश्न पैदा किए। जब मनुष्य स्वयं अपने अधिकार को समझने लगता है, तब परिवर्तन स्वाभाविक रूप से शुरू होता है। गुरु के उपदेशों, उनके जीवन और उनके द्वारा स्थापित मंदिरों ने समाज के भीतर नई सोच पैदा कर दी थी। उनके शिष्यों, सामाजिक संगठनों और जागरूक लोगों ने इस चेतना को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे केरल में एक नया वातावरण बनने लगा। अब लोग केवल मंदिर में प्रवेश की अनुमति मांग नहीं रहे थे, बल्कि व्यवस्था से सवाल कर रहे थे। सदियों से दबे हुए समाज ने पहली बार ये पूछना शुरू किया कि यदि भगवान सबका है, तो किसी मनुष्य को उसे देखने से रोकने का अधिकार किसके पास है? यहीं से मानसिक क्रांति शुरू हुई। प्रश्न बदल गया। पहले चर्चा होती थी कि अछूत मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। अब सवाल ये बन गया कि किसी इंसान को ईश्वर से दूर रखने का नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार किसे दिया गया है। ये बदलाव केवल धार्मिक नहीं था, ये आत्मसम्मान की जागृति थी। नारायण गुरु ने लोगों को लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि सोचने की शक्ति दी। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी क्रांति तलवार से नहीं, विचार से होती है। जब समाज की चेतना बदलती है, तो कानून और परंपराएं भी बदलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन उसी जागी हुई चेतना का परिणाम था। एक ऐसी क्रांति जो मनुष्य की गरिमा को केंद्र में रखकर आगे बढ़ी। नारायण गुरु केवल परंपरागत संत नहीं थे, वे अपने समय से आगे सोचने वाले आधुनिक चिंतक भी थे। उन्होंने ये महसूस किया कि समाज बदल रहा है, विज्ञान और आधुनिक शिक्षा नई दुनिया बना रहे हैं, इसलिए धर्म को भी नए युग की समझ के साथ देखना आवश्यक है। उनके लिए धर्म अतीत में जमे रहने का साधन नहीं, बल्कि मानव चेतना को विकसित करने का माध्यम था। उन्होंने आध्यात्मिकता को तर्क और विज्ञान के विरोध में नहीं रखा। उनके विचार में सत्य का कोई भी मार्ग, चाहे वो वैज्ञानिक खोज हो या आध्यात्मिक अनुभव, अंततः मनुष्य को समझ और करुणा की ओर ही ले जाता है। इसलिए उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और सोचने की स्वतंत्रता अपनाने के लिए प्रेरित किया। नारायण गुरु के अनुसार धर्म का अर्थ कर्मकांड या बाहरी पहचान नहीं था। धर्म का वास्तविक रूप नैतिक जीवन में दिखाई देता है, ईमानदारी, करुणा, न्याय और मानव सम्मान में। यदि व्यक्ति का आचरण मानवता के पक्ष में है, तो वही सच्चा धार्मिक जीवन है। उन्होंने समाज की कल्पना ऐसे रूप में की जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां जन्म नहीं बल्कि योग्यता और मानव गरिमा महत्वपूर्ण हो। उनकी आध्यात्मिकता भय पर आधारित नहीं थी। उन्होंने उस धर्म को स्वीकार नहीं किया जो पाप और दंड के डर से लोगों को नियंत्रित करता है। उनके लिए आध्यात्मिकता का अर्थ था मानव प्रेम, ऐसा प्रेम जो जाति, धर्म, भाषा और वर्ग की सीमाओं से परे हो।
जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने समान देखना सीखता है, तभी आध्यात्मिकता जीवित होती है। नारायण गुरु ने धर्म को स्वतंत्रता का मार्ग बनाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ, किसी विशेष जन्म या किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य को डर से मुक्त करती है, उसे सोचने, प्रश्न करने और प्रेम करने की स्वतंत्रता देती है। यही कारण था कि उनके विचार केवल धार्मिक आंदोलन नहीं रहे, बल्कि आधुनिक, मानवीय और प्रगतिशील समाज की नींव बन गए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और 1928 में नारायण गुरु का सांसारिक जीवन समाप्त हुआ। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके विचार समाज की चेतना में जीवित रह गए। किसी महान व्यक्तित्व की असली पहचान उसके जीवन काल से नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद समाज में होने वाले परिवर्तन से होती है। और यही नारायण गुरु की सबसे बड़ी विरासत बनी। उनके प्रयासों ने केरल के सामाजिक ढांचे को भीतर से बदलना शुरू कर दिया था। जहां कभी जाति के आधार पर दूरी, अपमान और असमानता सामान्य बात थी, वहीं धीरे धीरे शिक्षा, सामाजिक समानता और जागरूकता की नई संस्कृति विकसित होने लगी। जिन समुदायों को कभी मंदिरों, विद्यालयों और सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया था, वे अब आत्मविश्वास के साथ समाज के केंद्र में आने लगे। नारायण गुरु ने कोई राजनीतिक सेना नहीं बनाई, न ही उन्होंने हिंसक आंदोलन का मार्ग अपनाया। उनके पास न सत्ता थी, न धन, न हथियार। फिर भी उन्होंने व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, लेकिन विचारों की शक्ति से समाज की दिशा बदल दी। उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन मनुष्य की चेतना में ऐसी क्रांति पैदा की जिसने आने वाली पीढ़ियों को नया रास्ता दिखाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लोगों को अपने भीतर झांकना सिखाया। उन्होंने बताया कि असली परिवर्तन कानून से पहले मनुष्य की सोच में आता है। जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को समान मानने लगता है, तभी समाज सचमुच सभ्य बनता है। आज भी उनका संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। मनुष्य को मनुष्य समझो, यही उनके दर्शन का सार था, यही उनकी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा था और यही उनकी सामाजिक क्रांति की आत्मा। नारायण गुरु केवल एक संत नहीं थे, वे मानव गरिमा, समानता और जागृति की जीवित विरासत बन गए, जो समय के साथ और अधिक उज्जवल होती चली गई। जब ज्ञान जागता है, समाज बदलता है। जब सम्मान जागता है, इतिहास बदलता है। और जब मनुष्य मनुष्य को पहचान लेता है, वही सच्ची क्रांति होती है। जब धर्म मनुष्य को बांटता है, समाज कमजोर हो जाता है। जब धर्म समानता सिखाता है, समाज प्रगतिशील बनता है। जब ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहता है, इतिहास रुक जाता है। लेकिन जब शिक्षा सबके हाथों में पहुंचती है, इतिहास बदल जाता है। नारायण गुरु ने हमें सिखाया, ईश्वर मंदिरों में नहीं, मानव सम्मान में बसता है। सच्ची पूजा इंसान को इंसान समझने में है। उन्होंने समाज को लड़ना नहीं, जागना सिखाया। उन्होंने क्रांति को हिंसा नहीं, चेतना बनाया। नारायण गुरु केवल संत नहीं थे, वे मानव गरिमा, समानता और आत्मसम्मान की जीवित क्रांति थे। प्रश्न करो, समझो और मानवता को अपना धर्म बनाओ। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की बहुजन उत्थान प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है।